व्हाई इज देयर अ कास्ट सिस्टम फॉर ट्रेन्स? पीएससी पूछ रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। यहाँ ये एक प्रकार के कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक प्रकार का जातिवादी तो है। जब हम वंदे भारत की बात करते हैं तो इलीट क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वही तो यात्रा करते हैं वंदे भारत में, क्योंकि वंदे भारत की सुविधाएं देख करके कोई भी ललचा सकता है, लेकिन टिकट तो खतरनाक होता है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। एसी कोच में भी कौन लोग यात्रा कर पाएंगे? जो पैसे वाले लोग हैं। हवाई जहाज के बराबर ही टिकट हो जाता है लगभग, और वंदे भारत का टिकट भी हवाई जहाज के बराबर है। लेकिन जब हम इन कोच के बारे में देखते हैं तो अंदर काफी साजो सामान है, नए नए चद्दर होते हैं, बेडशीट बिल्कुल नई मिलती है, पर्दे जो हैं वो काफी आकर्षक हैं, एसी होता है, और जो वॉशरूम और जो हाथ धोने की जगह है, बेसिन है, आप सारी सुविधाओं को अगर जाकर के देखेंगे ट्रेन में तो काफी आकर्षक और काफी साफ सुथरा होता है। और दूसरी तरफ जब हम जनरल कोचेस को देख लेंगे तो आवश्यकता से कितने ज्यादा यात्री उनमें भरे पड़े हैं। 1.75 करोड़ लोग रोज यात्रा करते हैं इंडियन ट्रेन, लेकिन कितने हजार लोग वंदे भारत में जाते हैं और बाकी 1 करोड़ और कुछ लाख लोग किस में जाते हैं? उन कोचेस में जाते हैं जो साफ सुथरे नहीं है, इनमें पानी की सुविधा भी नहीं होती कई बार, और उनके टॉयलेट्स कितने गंदे होते हैं, कोच कितने गंदे हैं पूरे के पूरे, उनकी बैठने की व्यवस्था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो शुरू में वो सूट बूट में थे और फर्स्ट क्लास में जाने की जिद कर रहे थे, और जब उनको निकाल के फेंक दिया फिर आजीवन वो थर्ड क्लास में चले, लेकिन उस दिन तो फर्स्ट क्लास में जाने की जिद कर रहे थे। भारत में जब वो चंपारण जा रहे थे तो जानबूझ के थर्ड क्लास में उन्होंने यात्रा की, और जब थर्ड क्लास में यात्रा इसलिए की कि वो दिखाना चाहते थे कि आपने थर्ड क्लास को कितना खराब बना रखा है, अंग्रेजों को दिखाना चाह रहे थे। उस समय में भी आवश्यकता से ज्यादा लोग ठूंसे जा रहे थे। तो हम ये इलीट क्लास के लिए सुविधाएं बनाते बनाते थोड़ी सी सुविधा उधर भी ठीक कर देते तो कितना अच्छा होता। सारी एनर्जी हमने इसी में लगा दी, तो क्या एक प्रकार का जातिवाद नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, सुविधाओं से वंचित करना नहीं है उस वर्ग को जो अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा? बहुत ही चिंता की बात है। इसलिए ये आर्टिकल आया है, व्हाई इज देयर अ कास्ट सिस्टम फॉर ट्रेन्स? पीएससी पूछ रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बीजेपी का भी एक सदस्य पूछ रहा है सरकार से। बीजेपी का सदस्य भी ऑब्जेक्शन ले रहा है कि हालात बहुत खराब है, ट्रेन की संख्या ठीक नहीं है, आपको ट्रेन की संख्या बढ़ानी थी, ट्रेन की क्वालिटी बढ़ानी थी, आपको ट्रेन में सुविधाएं बढ़ानी थी, प्लेटफॉर्म की सुविधाएं बढ़ानी थी, स्टेशन पर जो और साफ सुथरा हो सकता था उसकी बात करनी थी। उसके बजाय आप इलीट क्लास के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रेन चलाने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट से आपको इंक्लूसिव होना था, उसके बजाय आप एक्सक्लूसिव होते जा रहे हैं। तो आपका टारगेट है कौन? तो भैया वंदे भारत चलाना जरूरी थी कि इधर और ट्रेन की क्वालिटी बढ़ाना जरूरी थी? इंक्लूसिव ग्रोथ करते ना भाई, एक्सक्लूसिव क्यों कर डाली? तो फोकस कहाँ है, ध्यान किधर है भाई? किन लोगों के ऊपर है? जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके पास अच्छे कपड़े हैं, जिनके पॉकेट में ज्यादा पैसा है, उन्हीं पे ध्यान है। वही चीज है, और यही होता है। पहले जब जातिवाद का आरोप लगता है तो वो यही होता है कि लोअर कास्ट के साथ यही हुआ है कि उनका ध्यान गलत जगह पे था। डिस्क्रिमिनेशन इसी को कहते हैं, भेदभाव इसी को कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा ये कास्टिज्म है, आप जिन लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। और ये उस जमाने में जातियां थी, आप कहते हैं कि जातिवाद किसी न किसी रूप में तो मौजूद ही है, क्लास के रूप में मौजूद है। अभी लोअर क्लास की तो हालत खराब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अगर उसके पास पे करने के लिए अच्छा पैसा नहीं है तो वो तो हो सकता है ट्रेन से बीमार होकर लौटेगा। पहले यही बीमारी किसको लगती थी? लोअर कास्ट वालों को लगती थी, क्योंकि वो गंदगी साफ करते थे, गंदे में से लौटते थे। अब अपर कास्ट का आदमी भी यदि लोअर क्लास है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ट्रेन के, तो बीमार होकर लौटेगा, क्योंकि वो गंदगी से लौटता है। तो जो कास्टिज्म है लगभग क्लासिज्म में बदल गया, लेकिन भेदभाव तो जो का त्यों है। शोषक वही है, जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वो शोषक है। तो शोषण करने वाले तो वही है, शोषित बदल गए हैं। पहले कास्ट बेस्ड था, अब क्लास बेस्ड है। यहाँ कास्ट का मतलब गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी ट्रेन। यहाँ लोअर कास्ट की तरह है वो, क्योंकि लोअर क्लास में है। स्टेटा कौन सा है? जो अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इंडियन रेलवेज डेटा बोलता है कि 12,541 पैसेंजर ट्रेन है टोटल, और डेली पैसेंजर 17.5 मिलियन यानी 1.75 करोड़ प्लस, और 7,364 से ज्यादा स्टेशन है भारत में। सीएजी बोलते हैं कि जो क्लीनलीनेस और सैनिटेशन है, साफ सफाई और सैनिटेशन वाला जो मामला है, टॉयलेट्स वगैरह, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में बहुत ही चिंताजनक है। और मार्च 2023 के एंड तक की बात की तो ऑब्जर्वेशन में ये लिखा कि एलिगेशन ऑफ अनइक्वल स्टैंडर्ड्स, खास करके प्रीमियम ट्रेन लाइक वंदे भारत, वहां आपको पर्दे और ये सब बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बेटर सैनिटेशन मिलेगा। रेगुलर पैसेंजर ट्रेन में क्या होगा? इंफीरियर फैसिलिटीज, घटिया सुविधाएं दे रखी है। तो ये घटियापन क्यों? जनरल कोच में कभी यात्रा कराओ इन मंत्रियों को, बड़े अधिकारियों को, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को जनरल कोच में यात्रा करवाओ, उनको समझ में आ जाएगा। खास करके लंबी दूरी की यात्रा, क्योंकि उन्हें 3 से 4 बार तो टॉयलेट जाना ही पड़ेगा लंबी दूरी में, तो जाने लायक भी है कि नहीं। और वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं होता जनरल कोच में। कभी आपने यात्रा की हो तो हिम्मत ही नहीं होगी आपके उठ करके कि आप वहां तक टॉयलेट तक चले जाएं, क्योंकि एक बार उठ गए तो एक तो सीट गई, और वहां तक का यात्रा बहुत मुश्किल है पहुंचना। एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है, टॉयलेट पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात होते हैं ट्रेन में। इन सबको बताओ, वंदे भारत के कैसे फोटो दिए जा रहे हैं, ये मुद्दे हैं।